गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरा एक लघु उद्योग है। मुझे सन 1996 में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई। इस ज्ञान को पाकर मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। धीरे धीरे बुरे विचार व विकार खत्म होने लगे। मैं साधना के पथ पर बढ़ता गया और इसी प्रकार समय बड़े आनंद से बीतता रहा। पर सन 2000 मार्च में मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मेरे सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और आंखें लाल रहने लगी। धीरे धीरे यह दर्द आंखों में भी उतर आया। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और दवाइयाँ भी ली, परंतु सब बेकार, दर्द वैसे का वैसा ही रहा। 11 मार्च 2002। अब तक इस तकलीफ को 2 वर्ष बीत चुके थे। छोटे मोटे डॉक्टर, वैद्य, हकीमों से भी इलाज करवाया, लेकिन सिर का दर्द और आंखों की लाली ज्यों की त्यों बनी हुई थी। इसीलिए हारकर मैं सरोज अस्पताल में आंखों के स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने आधुनिक तकनीक की मशीनों द्वारा मेरी आंखें टेस्ट की। रिपोर्ट से पता चला कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। डॉक्टर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह प्रेशर आंखों में ग्लूकोमा या काला मोतिया होने के कारण होता है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी और 1 हफ्ते के बाद आने को कहा। मैं दवाइयाँ निरंतर लेता रहा। 21 मार्च 2002 को दोबारा अस्पताल गया। डॉक्टरों ने फिर से मेरी आंखें टेस्ट की तो पता चला कि प्रेशर ज्यों का त्यों बना हुआ था। अब डॉक्टर ने दवाई बदली और नियमित लेने को कहा। 3 दिन बाद मैं फिर अस्पताल गया। इस बार टेस्ट करने पर पता चला कि प्रेशर कम होने की बजाय 37.2 यूनिट तक बढ़ चुका था। यह सामान्य से बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर ने कहा, आपकी आंखों पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन सही समय पर नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है। ऑपरेशन काफ़ी बड़ा था, इस कारण पहले एक आंख का होना था और फिर दूसरी का। साथ ही एक आंख के ऑपरेशन में लगभग 50,000 का खर्च था। यह सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑपरेशन, ऊपर से इतना ज़्यादा खर्च। मैंने दूसरे डॉक्टरों की सलाह भी ली। सभी ने मुझे ऑपरेशन करवाने को ही कहा। इन्हीं दिनों मेरे जीजाजी हमारे घर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप और कहीं न जाएं, सीधा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र एम्स दिल्ली में ही दिखाएं। उनकी सलाह मानकर मैं 28 मार्च 2002 को एम्स गया। वहाँ एक नामी नेत्र विशेषज्ञ ने मेरी आंखों का टेस्ट किया। मैंने उन्हें वे सारी दवाइयाँ दिखाई जो अब तक मैं ले रहा था। उन्होंने मुझे वो दवाइयाँ बिल्कुल बंद करने को कहा। अब तो मेरी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पहले वाले डॉक्टर ने कहा था कि यदि ये दवाइयाँ छोड़ दी तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने एम्स के अन्य डॉक्टरों से भी राय ली। फिर सबकी सहमति से वो दवाइयाँ लेनी छोड़ दी और रूटीन चेकअप के लिए जाता रहा। फिर मुझे ग्लूकोमा विभाग में भेज दिया गया। वहाँ मेरी आंखों की उच्च तकनीक वाली मशीनों से जांच हुई। सारी रिपोर्ट की जांच करने के बाद उन्होंने मुझे अस्पताल में दाखिल होने को कहा। पूछने पर बताया कि वे मेरी आंखों को लगातार निगरानी में रखना चाहते हैं। अगर हर वक्त ग्लूकोमा की मात्रा अधिक मिली तो फिर ऑपरेशन करेंगे। दाखिल होने के केवल 2 दिन बाकी बचे थे। मैं रोजाना की तरह हर रात को करीब 8 बजे ऑफिस से घर वापस आया। बहुत थका हुआ था, भूख भी लगी हुई थी, काफ़ी परेशान भी था। मेरा प्रतिदिन का नियम था कि मैं काम से वापस लौटने के बाद साधना करता हूँ। उस दिन भी मैं हाथ पैर धोकर अपने कमरे में गया, लेकिन थका होने के कारण मेरा साधना करने को मन नहीं था। इसलिए मैं प्रणाम करके उठने लगा, लेकिन यह क्या, जैसे ही उठने लगा मुझसे उठा ही नहीं गया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधों को अपने हाथों से पकड़ लिया हो और जोर देकर वहीं बिठा दिया हो। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। चिंता और भूख भी मानो पंख लगाकर उड़ गए। मुझे किसी भी चीज़ का आभास नहीं रहा, अपने शरीर की भी कोई सुध नहीं रही। मैं अपने भीतर गहराइयों में डूबता जा रहा था। लगभग 15 मिनट इसी अवस्था में गुजरे होंगे कि
अचानक एक दिव्य घटना घटी। सामने कुर्सी पर स्थापित महाराज जी का स्वरूप मुझे बंद आंखों से अपने भीतर ही दिखाई देने लगा। फिर दिखाई दिया कि उस स्वरूप में से एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे वह रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मेरी आंखों की ऊंचाई तक फन फैलाकर खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे न तो कोई डर और न ही कोई घबराहट हो रही थी, मानो मैं बिल्कुल सुन्न सा हो गया था। उसके बाद वह सांप मेरी आंखों के नज़दीक आ गया। पहले उसने मेरी दाईं आंख में अपनी जीभ घुसाकर आंख के भीतर घुमाई, फिर यही प्रतिक्रिया उसने मेरी बाईं आंख के साथ की। मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चे की आंखों में बड़े प्यार से काजल लगा रही हो। जीभ के फिरने से आंखों में बड़ी ठंडक और राहत मिली। फिर मैंने देखा कि वह सांप नीचे बैठ गया और मुड़कर धीरे धीरे महाराज जी के स्वरूप में विलीन हो गया। इस अलौकिक अनुभव के 10-15 मिनटों के बाद मैं चेतन अवस्था में लौटा। मेरी आंखें खुल गई। मुझे शरीर और मन दोनों स्तरों पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 2 सालों से जो सिर में भारीपन झेल रहा था वह भी अब नहीं था। अब तक भोजन का समय हो गया था, इसलिए मैंने खाना खाया और सो गया। लेकिन पूरी रात मेरे मन में जैसे एक मंथन चलता रहा। मैं उस अनुभव को समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर वह सांप किसका प्रतीक था। उसने मेरी आंखों में जीभ क्यों घुमाई? गुरु महाराज जी इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं? खैर, इन पहलुओं को तो मैं नहीं सुलझा पाया, पर 2 दिनों बाद निश्चित समय पर अस्पताल में जाकर दाखिल हो गया। फिर मेरी आंखों के बहुत से टेस्ट हुए। हर 2 घड़ी बाद चेकअप होता। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा या नहीं। बस 4 दिनों तक यूं ही आपाधापी लगी रही। 5वें दिन की सुबह ग्लूकोमा डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर मेरे कमरे में आए। उनके हाथों में मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट थी। उन्होंने मुझे सारी पुरानी रिपोर्ट मांगी। फिर दोनों को मिलाकर देखा। वे हैरान रह गए और बोले, पहले और अब की रिपोर्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये नई रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इनमें तो कोई बीमारी के चिन्ह तक नहीं है, इसलिए अब आप आराम से घर जा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने मेरी फाइल पर छुट्टी लिख दी। साथ ही नीचे यह भी लिख दिया, नो ग्लूकोमा एंड नो मेडिसिन्स। यह देखकर अन्य जूनियर डॉक्टर भी हैरान हुए। उन सभी के जाने के बाद मुझे एकदम वह सांप वाला अनुभव याद आ गया। जो कड़ियाँ पहले पहलियाँ बनी हुई थी वे स्पष्ट हो गई। मुझे सोच में डूबा देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने उसे 1 हफ्ते पहले हुई महाराज जी की कृपा का सारा वृत्तांत सुनाया। उसने बताया कि ये रिपोर्ट अपने आप या दवाइयों के प्रभाव से नॉर्मल नहीं आई है। इसके पीछे तो महाराज जी की ही कृपा है। यदि वे न होते तो ऑपरेशन टल नहीं सकता था। यह बताते हुए मेरा गला भारी हो गया और मन भाव-विभोर हो गया। यही सोचकर कि मुझे कैसे परम संरक्षक गुरुदेव मिले हैं। भव पार कराने का तो बीड़ा उठाते ही हैं, साथ ही भव की समस्याओं की आंच भी अपने बच्चों पर नहीं आने देते। सच में आप आशुतोष हैं, ऐसे आशुतोष जिनके गले में लिपटे हुए सांप जहर नहीं उगलते बल्कि शिष्यों के दुखों का जहर निगल लेते हैं। ऐसे परम कल्याणकारी गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि वंदन है। जय श्री राम। यह अंतरानुभूति सत्यनारायण गर्ग जी की, जो कि दिल्ली से है। जय श्री राम, जय जय श्री।